Assalamualaikum 8th class, how are you? Hope so you all will be fine. Today we are going to discuss a topic problem solving chapter number 4. In this chapter we will discuss a step by step approach to problem solving and repetition. हम ये दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. In this chapter we will learn ways in which we can be more precise in understanding a problem. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हमने प्रॉब्लम को मोर प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करना है, किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं. व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम प्रिसाइजली एंड क्लियरली इट बिकम ईजियर टू थिंक ऑफ अ गुड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो हम उसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसका एक गुड सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का फाइंड कर सकें. ओके, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें 5 स्टेप्स हैं इस अप्रोच में. फर्स्ट, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. सेकंड, द इनपुट. थर्ड, द आउटपुट. फोर्थ, द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स. एंड फिफ्थ, द सोल्यूशन. कि प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक आने में हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ओके, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेज नंबर 47. We can easily solve any problem by thinking about it in a step by step manner. हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोचकर इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं. This help us think clearly and avoid becoming confused. इससे हम क्लियरली उसको सोच सकते हैं ताकि हम कंफ्यूजन से बच सकें. Many successful people have the skill of solving problem in a step by step manners. अब जो सक्सेसफुल पीपल है उनके पास स्किल होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कुछ स्टेप्स फॉलो करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं. जैसे यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू आई हैव. सेकंड है व्हाट शुड द रिजल्ट बी. थर्ड, हाउ कैन आई यूज द इन्फॉर्मेशन टू गेट द रिजल्ट. एंड फोर्थ वन, आई हैव गॉट द सोल्यूशन. ओके, अब फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. The first step is in problem solving is to define the problem. पहला स्टेप जो हमेशा प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. This sound quite simple but actually needs quite a lot of thinking. ये बाहर तो लगता है कि बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है. Most of the time we think we know what the problem is, but this is not the case. अब बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं होता. प्रॉब्लम कुछ और होता है, लेकिन हम किसी और को प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने एक पेशेंट और डॉक्टर की एग्जांपल कोट की हुई है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब फर्स्ट उन्होंने कहा व्हेन अ पर्सन फॉल इल ही माइट थिंक द प्रॉब्लम इज फीवर. अब अगर सपोज आप बीमार हो जाए, कोई भी पर्सन बीमार हो गया, उसको फीवर है, अब वो सोचेगा कि प्रॉब्लम क्या है, कि फीवर बुखार हो गया. बट द डॉक्टर नोज दैट द फीवर इज नॉट द प्रॉब्लम. लेकिन डॉक्टर जानता है कि जो फीवर है ये प्रॉब्लम नहीं है. द रियल प्रॉब्लम इज दैट विच काज द फीवर, पॉसिबली अ वायरल और अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि फीवर क्यों हुआ, इसकी कॉज क्या थी, क्या ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है. He then prescribe the correct treatment or solution for the real problem. तभी वो उसको प्रिस्क्राइब करेगा, उसका करेक्ट ट्रीटमेंट और करेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर देगा इस प्रॉब्लम का, कि आइदर वो वायरल है या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. द पेशेंट माइट डिफाइन द प्रॉब्लम. अब जो पेशेंट है वो डिफाइन कर रहा है प्रॉब्लम को. हम पढ़ रहे हैं ना डिफाइनिंग प्रॉब्लम, तो वो डिफाइन कर रहा है प्रॉब्लम इज फीवर, जबकि द डॉक्टर माइट डिफाइन इट इज द प्रॉब्लम इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जबकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. दोनों की देखिए स्टेटमेंट चेंज हो गई. अब यहाँ ये एग्जांपल और कोट की, द वेदर इज अनप्लेजेंट और द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. अब ये दोनों प्रॉब्लम ही है बेसिकली, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये ब्रॉड डेफिनेशन है, द वेदर इज, एंड दिस वन इज प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सेम एक ही बात है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया. The doctor can only treat a patient if he is able to define the problem correctly. अब डॉक्टर तभी पेशेंट को सही ट्रीट करेगा अगर वो प्रॉब्लम को करेक्टली डिफाइन करेगा. A good problem definition is precise. जो good problem definition है वो precise होती है. This means it identifies only one type of solution. The more precise the problem statement is, the easier it becomes to find the right solution.
अब अगर हम प्रॉब्लम को सही डिफाइन कर लेंगे, प्रिसाइजली उसको डिफाइन कर लेंगे उस प्रॉब्लम को, देन हम उसका राइट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर हम हमारे माइंड में कोई चीज कंफ्यूज है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देन हम उसका सोल्यूशन सही फाइंड नहीं कर पाएंगे। An important thing to keep in mind is not to confuse problem, कि प्रॉब्लम को कंफ्यूज नहीं करना। समटाइम्स वी ग्रुप अ प्रॉब्लम टुगेदर विद रिलेटेड प्रॉब्लम, कि हम दिस मेक इट डिफिकल्ट टू फाइंड द करेक्ट। अगर हम प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम बना रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें उसका करेक्ट सोल्यूशन फाइंड करने में डिफिकल्टी पेश आएगी। अब इफ इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल अबव में दी, डॉक्टर डिफाइन द प्रॉब्लम एज द प्रॉब्लम इज एन इन्फेक्शन। ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसका प्रॉब्लम था कि जो प्रॉब्लम है वो इन्फेक्शन है। इट वुड बी अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। दिस मीन दैट डॉक्टर कैन नॉट बी श्योर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन द प्रॉब्लम इज। अब इसका मतलब है कि डॉक्टर श्योर नहीं है कि इन्फेक्शन मतलब ये प्रॉब्लम जो है किस की कॉज क्या है। इज द इन्फेक्शन कॉज बाय वायरस, बैक्टीरियल, फंगस, कि जो इन्फेक्शन है वो क्या वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगस से। ईच ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। अब हर टाइप की जो इन्फेक्शन है उसको डिफरेंट मेडिसिन से ट्रीट किया जाएगा। अगर तो वायरस इन्फेक्शन है, वायरल, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। अगर बैक्टीरिया तो उसके अकॉर्डिंग, फंगस है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। इन द अबव केस डॉक्टर माइट गिव अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन व्हेन इनफेक्ट द इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल। अगर वो ट्रीट कर देगा उसको, वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन दे देगा अपने पेशेंट को, लेकिन जबकि इन्फेक्शन बैक्टीरियल थी, तो उससे क्या होगा, ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा और पेशेंट ठीक नहीं होगा, उसको आराम नहीं आएगा। इफ द डॉक्टर डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली एज, अगर वो उसको प्रिसाइजली डिफाइन करेगा, द प्रॉब्लम इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ही कैन देन प्रिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। अगर उसने सही प्रिस्क्राइब कर लिया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, देन वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन देगा तो फिर जाहिर बात है डेफिनेटली जो आपका पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने सही ट्रीट किया, उसका सही सोल्यूशन फाइंड किया।